जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके हनुमान ज्योतिष चैनल में। कुंभ राशि वालों, इस जुलाई के महीने में आप लोग तुलसी के क्यारे के पास रख दें बस एक चीज। यह एक चीज यदि आप तुलसी के क्यारे के पास रखते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप अपने जीवन में जिस चीज की कामना कर रहे हो उन सभी चीजों की आपके जीवन में प्राप्ति होगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट, परेशानी या आर्थिक तंगी चल रही है तो आप उससे छुटकारा इस महीने पा जाएंगे यदि आपने तुलसी के क्यारे के पास यह एक चीज रख दी। इस एक चीज का तुलसी के क्यारे के पास रखने का बहुत ज्यादा महत्व है। हिंदू धर्म में सभी के घरों में तुलसी का पौधा पाया जाता है। ज्यादातर सभी लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं। कहते हैं घरों में तुलसी का पौधा होने से नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती हैं। साथ ही वास्तु दोष में भी कमी आती है। तुलसी का पौधा घर में रहना अत्यंत लाभकारी है। जो लोग तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा करते हैं उन पर माता लक्ष्मी समेत भगवान विष्णु की भी कृपा हमेशा बरसती रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है। ऐसे में जब देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो यह सवाल उठता है कि अब संसार का संचालन कौन करेगा। तो चलिए जानते हैं भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और इस दौरान संसार का संचालन कौन करता है। तो देखिए, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आती है देवशयनी एकादशी। 4 माह के लिए भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में चले जाते हैं। फिर जब 4 महीने के बाद देव उठनी एकादशी पर पुनः निद्रा से जागते हैं। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा मिलती है। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को स्वर्ग पर पुनः अधिकार दिलाने के लिए वामन अवतार लिया था, जिसके अनुसार असुरों के राजा बलि ने तीनों लोक पर अधिकार स्थापित कर लिया था। तब वामन भगवान राजा बलि के पास पहुँचे और उनसे 3 पग भूमि का वरदान मांगा। राजा बलि इसे स्वीकार कर लेते हैं। तब वामन भगवान ने एक पग में संपूर्ण धरती, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। वहीं दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक को नाप लिया। इसके बाद उन्होंने बलि से पूछा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। राजा बलि की यह दानशीलता देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे महल में रहें और मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्रदान करें। लेकिन इस वचन से माँ लक्ष्मी विचलित हो गईं। उन्होंने राजा बलि को अपना भाई बनाकर उन्हें भगवान विष्णु को वचन मुक्त करने को कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह 4 माह के लिए पाताल लोक में शयन करेंगे। इस दौरान सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए नारायण ने भगवान शिव को 4 महीनों के लिए पूरे जगत का संचालन करने की जिम्मेदारी दी। इसलिए यह माना जाता है कि चतुर्मास के दौरान संसार का संचालन भगवान शिव द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार हिंदू धर्म में तुलसी में धन की देवी लक्ष्मी जी का वास होता है। हिंदू धर्म में अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी पूजा का भी विधान है। ऐसे में आप कुछ शुभ चीजों को तुलसी के पास रख सकते हैं। इससे आपको अपने जीवन में लाभ देखने को मिलता है। आइए हम आपको बताते हैं कि तुलसी के पास कौन सी एक ऐसी चीज है जिसको रख देने से घर में सभी प्रकार की खुशियां आती हैं और संपन्नता भर जाती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में तरह तरह की परेशानियों को झेल रहा होता है, एक परेशानी खत्म होती तो दूसरी परेशानी आपका मार्ग रोककर खड़ी हो जाती। ऐसे में आप लोग यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारे जीवन में इतनी ज्यादा परेशानियां क्यों आ रही हैं। और लोगों के जीवन में तरक्की के तो जैसे रास्ते बंद ही हो जाते हैं और धन के आगमन के सारे रास्ते बंद हो जाने के कारण, इसलिए जब आपके जीवन में धन के सारे रास्ते बंद हो गए हों, आपकी जिंदगी मानो रुक सी गई है और धन के आगमन बिल्कुल पूरी तरह से रुक गए हैं, तब आप इस एक उपाय को करके अपने जीवन में खुशहाली को भर सकते हैं। देखिए, सभी के घर में मुख्य रूप से तुलसी का पौधा पाया जाता है और सुबह शाम इसकी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी की सेवा और पूजा करने से साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे में यदि आप तुलसी से संबंधित नियमों को ध्यान में रखते हैं तो आपके जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का हल हो जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए रोजाना शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसके साथ ही आप आटे के दीपक में घी डालकर भी
जला सकते हैं, इससे वास्तु दोष दूर होता है। इसके साथ ही आप तुलसी माता का श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी के पौधे के पास मनी प्लांट का पौधा रखना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से तुलसी से मिलने वाले लाभ और बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही आप तुलसी में रक्षा सूत्र में 7 गांठ लगाकर भी बांध सकते हैं। इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद इस कलावे को खोल दें। वहीं तुलसी के पौधे के पास कुछ चीजों को रखने की सख्त मनाही है। कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम तुलसी के पौधे के पास बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। यदि हम उन चीजों को रख देते हैं तो हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। जो भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं वह हमें कमेंट में 3 बार जय बजरंगबली अवश्य लिखें। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे के पास कौन कौन सी चीजों को नहीं रखना चाहिए। तो नंबर 1, कभी भी तुलसी के क्यारे के पास झाड़ू नहीं रखना चाहिए। तुलसी के क्यारे के पास झाड़ू रखना अच्छा नहीं माना जाता है। ध्यान रहे कि तुलसी के पास कांटेदार पौधों को भी न रखें, वरना इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। वहीं तुलसी के पास कूड़ादान, जूते, चप्पल आदि भी नहीं रखने चाहिए, वरना आपको नकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। यदि आप इन चीजों को तुलसी के क्यारे के पास रखते हैं तो आपका पूरा परिवार कई तरह की परेशानियों से घिर जाता है और उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान रहे इन चीजों को तुलसी के पौधे के पास से हमेशा दूर रखें। मान्यता है यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उसके जीवन में धन आगमन के रास्ते बिल्कुल बंद हो गए हैं, तो ऐसे में व्यक्ति अगर तुलसी के पौधे के पास आटे से बने दीपक में घी के साथ हल्दी डालकर दीपक जलाए तो उसकी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। वहीं तुलसी के पौधे में कच्चा दूध डालने से भगवान विष्णु प्रसन्न होने लगते हैं। इससे लोगों का गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है। जिन लोगों का गुरु ग्रह खराब है, गुरु ग्रह से उन्हें नकारात्मक प्रभाव मिल रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध डालने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और भगवान विष्णु उस व्यक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जीवन में तरक्की में बार बार बाधाएं आ रही हैं, उसके जीवन में तरक्की नहीं हो रही है, वह किसी कार्य को करता है उसमें बार बार बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे पर गन्ने का रस चढ़ाना शुरू कर दें। ऐसा करने से धन का आगमन होने लगता है। कई लोग तुलसी के गमले में शिवलिंग रख देते हैं और वहीं तुलसी और शिवलिंग का पूजन करते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार कभी भी तुलसी के पौधे में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तुलसी का पूर्व जन्म में नाम वृंदा था और वह जालंधर नाम के एक राक्षस की पत्नी थी, लेकिन जालंधर के अत्याचार को देखकर भगवान शिव ने उसे मार दिया था। तभी से शिव जी को तुलसी दल न चढ़ाने की सलाह दी जाती है और इसी वजह से तुलसी के पौधे में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। और गणेश जी की मूर्ति को भी तुलसी के क्यारे के पास नहीं रखना चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन तुलसी देवी गंगा घाट के किनारे से गुजर रही थीं। उस समय गणपति जी वहां पर ध्यान कर रहे थे। गणेश जी को देखते ही तुलसी ने उनसे शादी की इच्छा जागृत की, लेकिन गणेश जी ने ऐसा करने से मना कर दिया और उन्हें श्राप दे दिया कि उनकी 2 शादियां होंगी। लेकिन तुलसी के श्राप की वजह से गणेश जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल वर्जित है। इसलिए यदि आप तुलसी के पौधे के साथ लक्ष्मी जी की मूर्ति रख रहे हैं तो जरूर ध्यान दें कि आपको गणेश जी की मूर्ति इस पौधे के पास नहीं रखनी है। शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं, तुलसी माता से जुड़े हुए जो भी नियम शास्त्रों में बताए गए हैं, उन नियमों के अनुसार आप तुलसी माता की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि आती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दक्षिण दिशा में कभी भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो सकते हैं। साथ ही दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है, इसलिए ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। साथ ही जीवन में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए पूर्व एवं उत्तर दिशा में ही तुलसी के पौधे को लगाएं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाए। उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर में अत्यंत शुभ फल मिलते हैं। तुलसी के पौधे को साक्षात माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तुलसी का पौधा घर में लगाने से श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जिन लोगों को शनि ग्रह से पीड़ा मिल रही है, जिन लोगों का शनि ग्रह खराब चल रहा है, तो वह तुलसी के पौधे के पास शमी का पौधा लगाएं। इससे उन्हें दुगना लाभ प्राप्त होगा। इसी तरह केले
के पौधे के साथ तुलसी का पौधा अगर लगा दिया जाए तो घर में बरकत होती है तथा धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। इस बात का ध्यान रखें, दोनों पौधे एक साथ नहीं लगे हो। अगर आप तुलसी का पौधा घर में मुख्य द्वार की ओर और केले का पौधा घर के मुख्य द्वार के दाईं ओर लगाते हैं तो यह काफी शुभ माना जाता है। तो कुंभ राशि वालों, ध्यान से सुने, गुरु ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में आप लोगों को तुलसी की पूजा करना अत्यंत लाभकारी होगा। तो आप लोग अगर इस माह तुलसी के पौधे में यह एक चीज रख देंगे तो आपके जीवन में हर प्रकार की संपन्नता आ जाएगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा, आपको हर तरफ से लाभ मिलेगा। यदि आप यह एक चीज अपने तुलसी के क्यारे में रख देते हैं तो जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा, सुख के साधन जुटेंगे, कारोबार में वृद्धि होगी, निवेश आदि शुभ रहेंगे, नौकरी में सहकर्मी साथ देंगे, स्त्री पक्ष से लाभ होगा, अज्ञात भय भी मिट जाएगा, कोर्ट कचहरी के कार्य मन अनुकूल रहेंगे, शत्रु परास्त होंगे, लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, पार्टनरों का सहयोग मिलेगा, घर बाहर सुख समृद्धि रहेगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं वह एक चीज की जिसे आप अगर अपने तुलसी के क्यारे में रख देते हैं तो आपको दिन दुनी रात चौगनी तरक्की मिलनी शुरू हो जाती है। तो देखिए, तुलसी को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसे में तुलसी के पास नारायण यानी कि सालिग्राम का विराजमान होना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी में सालिग्राम रखने के बाद उनकी नियमित रूप से पूजा होनी चाहिए और रोजाना चंदन उन्हें लगाना चाहिए। तो आप तुलसी में सालिग्राम की स्थापना कर दें। स्थापना करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह नारायण सालिग्राम हो, यानी एकमात्र नारायण सालिग्राम को ही तुलसी के पास रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य सालिग्राम लक्ष्मी के साथ मौजूद नहीं होते हैं। जो सालिग्राम आप तुलसी के साथ रख रहे हैं वह सालिग्राम काले रंग के पत्थर के बने हों। अब यहीं पर एक और बात आ जाती है, यदि आप सालिग्राम की स्थापना तुलसी माँ के साथ कर रहे हैं तो आपको सालिग्राम की स्थापना किस दिन करनी चाहिए। आपको सालिग्राम